एक तरफ तो भारत जो है वो कारगिल की जीत की खुशियां मना रहा है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ तो हमेशा से ही मैंने सुना ब्लंडर कहा जाता है। तो इसी करगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे देश करगिल के शहीदों को कर रहा नमन। ये जो कारगिल हुआ था ना, ये कारगिल बहुत बड़ा ब्लंडर था जनरल मुशर्रफ का। सर ये सब कुछ हुआ, उसके बाद जो है वो हमारे जो सोल्जर्स थे उनकी डेड बॉडीज लेने से इनकार किया गया पाकिस्तान की तरफ से। ये पाकिस्तान अब ये नहीं कह सकता कि ये फौजी हैं। क्या कहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान कहता है पायना है थे उन्हें मुजाहिदीन है कश्मीर के। जैसे इन्होंने 47-48 की जो जंग थी उसमें भी, हालांकि खुद हमारी रेगुलर फौज लड़ रही थी वहां पे, तो इन्होंने कहा जी वो भी इंसर्जेंट्स हैं। हम तो मकरूज हो रहे हैं। अब तो कर्ज उतारने का एक ही तरीका है, 4-4 शादियां कर लें फ्री में, 4 बीवियां होंगी, ज्यादा बच्चे होंगे, वंट देंगे कर्जे पैसे होने थे। यही है ना एक तो बाद में हर बंदा उतार दे, हर बंदा उतार देगा। ठीक है, इंडिया का एक बड़ा स्टिफ रिस्पांस आया, तो फिर नवाज शरीफ पूरा डेलीगेशन लेके अमेरिका गए और फिर उन्होंने कहा जी मतलब सर शुरू भी खुद ही किया, उसके बाद खुद ही जाके पाँव भी पकड़े अमेरिका के, भाई रुकवा दो। उसमें मसला क्या है कि हर चीज़ ही हमारे लिए मुसीबत बन गई है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हर मौसम, हर तरह का जो है वो सिलसिला वो हमारे लिए मुसीबत है, तो फिर हमें इस प्लेनेट पे नहीं रहना चाहिए। टर्म्स तो बेहतर होने जा रहे थे भारत के साथ, जब उनके प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे विजिट कर रहे थे और इन्होंने जाके कारगिल कर दिया। सो पाकिस्तान ने बड़ी लंबी चौड़ी गलतियां की हैं, बड़ी लंबी चौड़ी गलतियां जिसे कहते हैं ना, ये वो गलतियां की हैं पाकिस्तान ने। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत 26वीं सालगिरह मना रहा है कारगिल की, और जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत ये हर साल मनाता है और बताता है कि हमने तुम्हें कैसे हराया था। भारत के 527 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे इस कारगिल वार में, और पाकिस्तान कह रहे हैं कि मुशर्रफ का ये कारगिल वार ब्लंडर था। पाकिस्तान ने तो अपने सैनिकों के शव भी लेने से मना कर दिया था, बोला कि ये मुजाहिदीन है। और जब भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना को ठोकने लगे तो वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए और बोला कि बचा लो भारत से, भारत बुरी तरह से मार रहा है। तो अमेरिका जब बीच में आया था, तो जब युद्ध रुका था, तो पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि भारत इतनी बुरी तरह मारेगा, और भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को अच्छा मज़ा चखाया था जब कारगिल वार हुई थी। तो अब हर साल भारत ये कारगिल दिवस मनाता है अपने शहीद वीर सैनिकों को याद करते हुए, और अब भारत 26वीं सालगिरह मना रहा है कारगिल की, जिससे पाकिस्तान रो रहा है कि भारत हमें चिढ़ाने के लिए हर साल ये दिवस मनाता है, कारगिल दिवस। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। तो भारत में जो है विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस मेरे ख्याल यही कहते हैं, तो वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और पाकिस्तान में तो मैंने हमेशा से एक ब्लंडर के तौर पे ही ज्यादातर लोगों ने देखा है। क्या वजह बनी कि इन्होंने ये पाकिस्तान की तरफ से ये ब्लंडर हुआ और इसका हमें नुकसान क्या हुआ? वो इसलिए करना चाह रहे थे कि एक NH1 एक हाईवे है जो कि श्रीनगर से लेह तक जाती है, और फिर वही आगे सप्लाई रूट है सियाचिन में जो इंडियन फोर्सेस हैं उनका, वो सारा। तो ये चाह रहे थे कि ये रिजेस कैप्चर कर लें। रिजेस कैप्चर करेंगे तो वो जो NH1 है वो बिल्कुल इनकी तोपखाने की जद में आ जाएगी। तो जो भी इंडियन कॉन्वॉयज वहाँ से गुजरेंगे वो सारे इनकी तोपों की जद में होंगे, उनको हिट कर सकते हैं वो। तो उससे क्या होगा कि इंडिया एक बहुत वीक पोजीशन में चला जाएगा, इनकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, और उसके बाद फिर ये इंडिया को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आएंगे। फिर सियाचिन जो है उस पे भी इंडिया बात करेगा, फिर बल्कि कश्मीर पे भी बात करेगा। कश्मीर का इशू जो है वो बजरिया ताकत हम हल कर लेंगे, और हम अपनी टर्म्स के ऊपर इंडिया से सब कुछ मनवा लेंगे। ये इन्होंने सोचा, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि इंडिया एक बहुत ही एक मैसिव रिस्पांस देगा मिलिट्री टर्म्स में। ये इन्होंने फोरसी नहीं किया था। इन्होंने ये फोरसी नहीं किया था कि उसका डिप्लोमेटिक बैकलैश क्या होगा। इन्होंने ये फोरसी नहीं किया था कि इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। इंडिया का एक बड़ा स्टिफ रिस्पांस आया,
और उन्होंने असॉल्ट शुरू किया, उन्होंने एयर पावर को वहाँ पे एम्प्लॉय किया, उन्होंने हैवी आर्टिलरी डिप्लॉय की वहाँ पे, बफर्स। तो अब ये तो इनके वहमो गुमान में नहीं था कि यार ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी होगा, और वो हुआ। तो फिर ये अब सप्लाई लाइंस भी होती हैं ना आपकी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट होती है, खाना एमुनिशन मिलता है फौज को जो आगे बैठे हैं मोर्चों पे, तो तभी वो लड़ते हैं। अब आपकी वो इतनी हैवी आर्टिलरी, अगर आपकी शेलिंग हो रही है आपके ऊपर, आपको खुराक नहीं पहुंच रही, आपको एमुनिशन नहीं पहुंच रहा, आप लड़ेंगे कैसे वहां पे? तो वो हमारे ट्रुप्स कट ऑफ हो गए थे, बड़े बुरे हालात में थे वहां पे, खाने को कुछ नहीं था, असला नहीं था लड़ने के लिए। उधर से इंडियन मुसलसल असॉल्ट कर रहे थे, वो आ रही थी, उनकी ट्रुप्स आ रहे थे वहां, एयर पावर इस्तेमाल हो रही थी। तो फिर इन्होंने कहा जी कि इसको तो सीज फायर करवाना है। फिर बिल क्लिंटन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया। फिर नवाज शरीफ पूरा डेलीगेशन लेके अमेरिका गए, और फिर उन्होंने कहा जी मतलब सर शुरू भी खुद ही किया, उसके बाद खुद ही जाके पाँव भी पकड़े अमेरिका के, भाई रुकवा दो। मतलब ये बिल्कुल अपना दिमाग इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया उससे पहले, जबकि टर्म्स तो बेहतर होने जा रहे थे भारत के साथ, जब उनके प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे विजिट कर रहे थे और इन्होंने जाके कारगिल कर दिया। देखिए ना, आप अंदाजा लगाएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है लाहौर में, हालात बेहतर होने जा रहे हैं, लाहौर डिक्लेरेशन साइन हो गया है। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरा कैलकुलेट करें कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता, वीज़ा रिलैक्सेशन हो जाता, तिजारत शुरू हो जाती, और कल्चरल, स्पोर्ट्स और दूसरे जो शोबे हैं उनमें तावन शुरू हो जाता, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती, तो कितना फ़ायदा होता, आम आवाम को कितना फ़ायदा होता, लोगों को कितना फ़ायदा होता। हम इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशंस बना लेते तो हमारा जो डिफेंस का इतना बड़ा बजट है वो कम हो जाता, वो हम तो सर यही तो वो नहीं चाह रहे होंगे ना, जिन लोगों की दुकानें चलती हैं वो क्यों चाहेंगे कि भारत के साथ बातचीत हो। डेवलपमेंट सेक्टर में वो सारा डाइवर्ट कर देते फंड्स जो हम यहाँ पे जाया कर रहे थे, ये सारा कुछ हो जाता। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें देनी पड़ी इसकी वजह से। और एंड पे क्या हुआ कि एंड पे लाशें पड़ी हुई हैं वहाँ पे हमारे फौजियों की, और ये कह रहे हैं जी ये तो है नहीं हमारे, ये तो हम तो नहीं जानते इनको कौन है ये। आपने 1000 के करीब अपना बंदा मरवा दिया, आपको पूरी दुनिया में ह्यूमिलिएशन मिली। G8 ने, यूरोपियन यूनियन ने कंडेम किया इसे, इवन चाइना ने डिसअप्रूव किया कि यार क्या किया आप लोगों ने।